संसार में ये दो चीजें ऐसी हैं, इन दोनों में यदि संयम है, नियंत्रण है, तो संसार में चाहे जहां पड़े रहो, आपका बाल बांका होने वाला नहीं है। जब इस संसार में प्राणी की चिंता का निवारण नहीं होता कहीं जी, जब इस संसार में प्राणी की चिंता का निवारण नहीं होता है, तो उसकी चिंता का निवारण कहाँ होता है? तभी तो कहा गया अब चित चेत चित्रकूट ही चल। अब चित चेत चित्रकूट ही चल। तो यहाँ का प्रमाण है अखिलेश जी। चित्रकूट में आकर के मां मंदाकिनी पर आप स्नान करें। सुरसर धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि पिया निज तप बलयानी। ये तीन कार्य करने के बाद यदि प्राणी की चिंता का निवारण, प्राणी के कार्य की पूर्ति न हो जाए, तो हम इस बात के लिए गारंटी ले रहे हैं, ये हमें गारंटी ले रहे हैं कि वो निष्ठा से श्रद्धा से आकर के ये तीन कार्य करे और उसके कार्य की पूर्ति होगी। ये यहाँ का प्रमाण है। दोस्तों, आप जो पीछे कुटिया देख रहे हैं, इस कुटिया में महाराज जी रहते हैं। देखिए बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। और पिछले दिनों हम यहाँ का वीडियो बनाए थे तो महाराज जी तखत के लिए बोले थे, तो महाराज जी के लिए हम ये फोल्डिंग और प्रकाश के लिए ये पैनल लेकर आए हैं। तो आइए सीधा उनकी कुटिया में लगवा देते हैं। और ये बैटरी और ये पैनल, बल्ब और वायर। आओ भैया जाओ। महाराज जी आपकी सेवा में ये फोल्डिंग हाजिर है। हाँ बेटा, हमने कहा था उस दिन अखिलेश तुमसे जी जी, क्योंकि यहाँ कीड़े मकूड़े आते हैं रात में जी, तो एक दिन एक कीड़ा भी चढ़ गया था। अच्छा, और महाराज जी प्रकाश के लिए हाँ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। जिन भक्तों ने भिजवाया है, परमात्मा अखिलेश उन भक्तों का परिवार सुखी रहे और बेटा तेरा परिवार सुखी रहे। तुम जैसे धर्मात्मा पुरुषों के द्वारा ही तो हम लोगों की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। परमात्मा जहाँ भी रहो बेटा, तुम लोग सब सुखी रहो। जिन लोगों के द्वारा ये व्यवस्थाएं हुई हैं जी, उनको भी कामतानाथ सुखी रखे, उनका भी परिवार सुखी रहे बेटा। और महाराज जी जो बगल में आपके दूसरे महाराज जी गए हैं इस समय अखिलेश, नर्मदा जी। अच्छा अच्छा, नर्मदा जी गए हैं, राम आर्चा थी। अच्छा, तो महाराज जी को वहाँ से बुलौआ आया था, तो महाराज जी नर्मदा खंड गए हैं। अच्छा, महाराज जी की वापसी होगी अखिलेश लगभग 10 या 11 तारीख तक में। अच्छा अच्छा, और स्थितियाँ भी देख रहे हो अखिलेश जी, ये झोपड़ी की। जी जी जी, अब अपने पास में कुछ व्यवस्था नहीं है जी। एक झोपड़ी की देख लो, कितना लुआर चल रहा है बेटा। हाँ हाँ, और इस लुआर के अंतर्गत में ये कल परसों इसको बनवाया था एक, ये आदिवासी को बुलवा करके। जी जी जी, तो इस कारण से बेटा बहुत धूप लग रही है। हाँ हाँ, अब बहुत लुआर चल रही है जी। अब राम जी की मर्जी है अखिलेश, तो इसी तरह राम जी रख रहे हैं जी। तो इसी तरह बेटा पड़े हैं। सीताराम 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 कहिए और जाही विध राखे राम ताही विध रहिए। तो वो स्थिति है बेटा। महाराज ये काहे का टट्टा बना है? ये टट्टा बेटा वो ये बरगद का जो पेड़ होता है ना, हाँ हाँ, तो बरगद के पेड़ का पत्ता है और ये रजगुर एक जंगल में लकड़ी होती है। अच्छा, तो उसी से ये टट्टा भी नहीं बना कायदे का, क्योंकि बनाते नहीं बनता। हाँ हाँ, और जिससे बनवाया है उससे भी बनाते नहीं अखिलेश बनता। अच्छा, तो कैसे तैसे बना दिया कुत्ता बिल्ली के लिए। हाँ, अब अपन परिक्रमा भी अखिलेश नहीं कर पा रहे कामतानाथ जी की, क्योंकि समस्या है कि जो ये थोड़ा बहुत तुम लोग दे जाते हो ना, हाँ हाँ, तो इसको भी बेटा कुत्ता बिल्ली सब खींच ले जाते हैं। तो बस परिक्रमा भी कामतानाथ की नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हाँ। और महाराज जी ये जो पीछे हनुमान जी का मंदिर है, हाँ, इसकी छत तो टूट गई। इसकी छत अखिलेश इस तरह टूट गई थी हाँ, कि ये छत काफी पुरानी थी। जी जी जी, ये मंदिर लगभग 40 साल पुराना हनुमान जी का है। अच्छा महाराज जी, तो ये छत की पूरी सरिया देखो दिख रही ना, जी, ये जी, सब जी। निकली हुई है। हाँ हाँ हाँ, तो हमने तुम जैसे भक्तों से निवेदन किया जी जी जी, कि बेटा चतुर्मासा आ रहा है, जी, ये छत जो है पड़ जाए। हाँ हाँ, तो इस छत को कुछ तुम जैसे धर्मात्माओं ने कहा कि ठीक है महाराज जी, हाँ,
इसको तोड़वाइए। तो हमने जग प्रसाद जी भैया से भी निवेदन किया, जी तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज जी तोड़वा दीजिए, इसकी व्यवस्था करवा दी जाएगी। जी 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 तो हमने मजदूरों से इसको तोड़वाया, जी परंतु परसों के दिन वन विभाग के वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी आए जी और कर्मचारी, जी। तो उन लोगों ने इसको रुकवा दिया। अच्छा। ये 40 साल पुरानी प्रतिमा पधारी हुई है जिसको तुम देख रहे हो। जी 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 ये जी। 40 वर्ष हो गए जी। इनको पधारे हुए। अच्छा अच्छा। और ये कमरा भी बहुत पुराना है। हाँ 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 तो हम सोच रहे थे कि इसकी छत पड़ जाती हाँ। तो थोड़ा से हनुमान जी की भी व्यवस्था हो जाती और हम लोगों की भी व्यवस्था हो जाती भजन पूजन की। और मान लो परिक्रमा जाना है जी जी। तो ताला आला डाल दिया, जो थोड़ा बहुत सारा सामान आटा सीधा और ये सब कुछ तुम लोग दे जाते हो, जी 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 तो ये भी सुरक्षित रहेगा। जी जी। तो वो लोग परसों आए तो अखिलेश रुकवा कर चले गए। हो गया। अब ये बल्ब है, वो बल्ब है महाराज जी, और ये पैनल है। ये महाराज जी बैटरी के हिसाब से पैनल बहुत बड़ा है। हाँ। आपको 1 घंटे चार्ज करना है बस, अच्छा क्योंकि ये 40 वाट का है, बैटरी छोटी है हमारी, अच्छा। तो वो मतलब डिस्टर्ब हो जाएगी। 1 घंटे आप चार्ज कर लेंगे, पूरी रात जलेगा। तो चार्ज कैसे करना है बेटा? मैं बताता हूँ। इसमें बस वायर कनेक्शन कर देता हूँ। अच्छा। इसको महाराज जी देखो इस तरह धूप में रख देना है आपको। अच्छा। अब बस कुछ नहीं करना है। इसमें मैं कनेक्शन कर देता हूँ बैटरी में। तार वहीं से जोड़ दिया था, दुकान से जुड़वा लाया था। अच्छा। तो लाल वाली तार लाल वाली में जोड़ना है और काली वाली ठीक। फिर कुछ और दिन ये- में निकाल देना पड़ेगा काहे को? ये इसको तार से। यहाँ से निकालना उकालना कुछ नहीं महाराज जी। वो धूप में 1 घंटे को रखिए और धूप से हटा लीजिए बस। अच्छा। अब देखो ये आप बैटरी कहीं रख देना। हाँ। और देखो ये बल्ब इस तरह आपको जोड़ भर देना है, ये जल जाएगा। आप यहाँ से इसको हटा दीजिए तो बंद हो जाएगा। तो जैसे ऊपर इसको अखिलेश हाँ। लगाना है बेटा। तो तार में महाराज जी फांस के यहाँ तक कर देंगे। ये तार है ना, ये तार लगी है, इसमें बन जाएगा। हाँ बन जाएगा तो महाराज जी। बन जाएगा तो बेटा बना दो फिर। हाँ नहीं तो फिर हमसे कहाँ बनेगा। ठीक है महाराज जी। हाँ हमसे तो बन ना पाएगा। ये वाली तार है महाराज जी। इस तार से ज्वाइंट कर दो। तो हम आप लोग चित्रकूट की पावन भूमि पर बैठे हुए हैं, जी जिस भूमि पर 11.5 वर्ष का समय परम पिता परमात्मा ने बिताया। जी जब प्रभु को 14 वर्ष का वनवास हुआ माता और पिता की आज्ञा से, तो परमात्मा जब अयोध्या से चले तो प्रयागराज मार्ग पर एक स्थान है, जिस स्थान का नाम है वाल्मीकि आश्रम। जी महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ जब परमात्मा का आगमन हुआ तो परमात्मा ने वाल्मीकि जी को प्रणाम करके और परमात्मा ने वाल्मीकि जी से कहा कि महाप्रभु मैं कुछ समय बिताना चाहता हूँ, ऐसी कोई जगह बताइए जहाँ पर मैं अपनी पत्नी और अपने भाई के सहित रह करके अपना समय बिता लूँ। जी वाल्मीकि जी से जब परमात्मा ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु ऐसी कौन सी जगह है कि जिस जगह पर आप नहीं हो। जी संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जिस जगह पर आप ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जी परमात्मा जो है हर जगह विद्यमान है। वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु आपके 14 स्थान हैं। जी तो 14 स्थानों का वर्णन रामचरितमानस में वाल्मीकि जी ने किया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सजनाना, भरई निरंतर होई न पूरे, बसहु राम तिनकहि आरूढ़े। ऐसे 14 स्थानों का वर्णन वाल्मीकि जी ने किया। बोले प्रभु 14 में से कहीं रुक जाइए। परमात्मा ने हाथ जोड़ के कहा महर्षि वाल्मीकि जी से, बोले ये जगह नहीं, ये तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप नारायण हैं। मैं नारायण नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। मैं इस समय मानव रूप धारण करके इस वसुंधरा पर विचरण कर रहा हूँ। जी तो मानव रूप धारण करके जब वसुंधरा पर विचरण कर रहा हूँ तो मानव के रुकने की जगह आप बताओ कि जहाँ मैं रह सकूँ। वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे स्थान को बताया।
वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु यहाँ से थोड़ी दूर में एक बहुत अच्छी जगह है, आपके ही काबिल है। बोले कौन सी? बोले चित्रकूट गिर करहु निवासु, और जहाँ तुम्हार सब भांत सुपासु। चित्रकूट जैसी पावन स्थली पर आप जाएं, जहां आपको हर तरह की सुपास सुविधा उपलब्ध है। परमात्मा ने कहा कि आपका आदेश सिरोधार है, मैं चित्रकूट जा रहा हूं। जी। जब परमात्मा चित्रकूट आए तो चित्रकूट के जो राजा है ना, वो मतगजेंद्र स्वामी हैं। चित्रकूट के जो राजा है ना, जी, जी। वो कौन है? मतगजेंद्र स्वामी। जी। तो भगवान शंकर के पास अपने भाई लक्ष्मण जी को प्रभु ने भेजा। प्रभु ने कहा लक्ष्मण, यहाँ के राजा हैं मतगजेंद्र नाथ, भोलेनाथ, चले जाओ उनसे पूछ लो कि हम 3 प्राणी हैं, आपके यहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ रहें। लक्ष्मण जी पहुंचे, प्रभु के आदेशानुसार गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान शंकर उस समय दिगंबर भेष में थे। भगवान शंकर से लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के पूछा, बोले प्रभु हम 3 प्राणी हैं, हमारे बड़े भाई, हमारी भाभी तुल्य माँ और हम आपकी राज में रुकना चाहते हैं, रुके या ना रुके। भगवान शंकर ने एक हाथ से नभ्या पकड़ी और एक हाथ से जिभ्या, और चारों तरफ घूम करके वो बैठ गए। जी। लक्ष्मण जी से कुछ बोले नहीं, उन्होंने बता दिया। लक्ष्मण जी को थोड़ा से समझ में नहीं आया। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद में क्रोध आ गया उनको कि बताओ मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ और ये राजा ऐसा है कि नभ्या जिभ्या पकड़ के चारों तरफ घूम गया और कुछ बोला है नहीं। वापस होकर के चले आए। परमात्मा ने पूछा, बोले क्यों लक्ष्मण, पूछा तुमने? उन्होंने कुछ बताया? अरे बोले प्रभु ऐसे विचित्र राजा के पास आपने भेजा है कि मैंने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की और वो नभ्या जिभ्या पकड़ के चारों तरफ घूम के नाचने लगे। तो बोले फिर? बोले कुछ बोला ही नहीं। तो बोले बता तो दिया, अब क्या बताना है। संसार में ये 2 चीजें ऐसी हैं जी। एक नभ्या और एक जिभ्या। इन दोनों में यदि संयम है, नियंत्रण है, तो संसार में चाहे जहां पड़े रहो, आपका बाल बांका होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वाणी जो बोलो अच्छा बोलो, प्रिय बोलो। क्यों? क्योंकि वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, और तुलसी मीठे वचन से सुख पुजे चहूर। यदि अपन बोल सके तो अच्छा बोले, प्रिय बोले, ऐसा बोलें कि सामने वाले को अच्छा लगे, और ऐसा न बोलें कि जो हमारे बोलने से सामने वाले को अच्छा न लगे। जी जी। तो ये वो पावन भूमि है, ये वो पावन धरा है कि यहाँ का प्रमाण है। चित्रकूट चिंता हरण। जब इस संसार में प्राणी की चिंता का निवारण नहीं होता कहीं, जी, जब इस संसार में प्राणी की चिंता का निवारण नहीं होता है, तो उसकी चिंता का निवारण कहाँ होता है? चित्रकूट। चित्रकूट चिंता हर आए सुख के धाम, अब पाप कटहि युग चार के देख कामता नाम। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, अब जा पर विपदा परत है सो आवत यही देश। तभी तो कहा गया अब चित चेत चित्रकूट ही चल। अब चित चेत चित्रकूट ही चल। तो यहाँ का प्रमाण है अखिलेश जी। चित्रकूट में आकर के मां मंदाकिनी पर आप स्नान करें। सुरसर धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलयानी। महर्षि अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के द्वारा गंगा का निर्माण है। ये मां मंदाकिनी जो गंगा है ना, ये अनसुईया जी के द्वारा इनका जन्म हुआ। आकर के आप गंगा में स्नान करें, मत गजेंद्र स्वामी में जल चढ़ावें और कामतानाथ में परिक्रमा लगावें। ये 3 कार्य करने के बाद यदि प्राणी की चिंता का निवारण, प्राणी के कार्य की पूर्ति न हो जाए, तो हम इस बात के लिए गारंटी ले रहे हैं
ये हम गारंटी ले रहे हैं कि वो निष्ठा से, श्रद्धा से आकर के ये 3 कार्य करे और उसके कार्य की पूर्ति होगी। ये यहाँ का प्रमाण है चित्रकूट की पावन धरा का। बोलिए चित्रकूट धाम की जय, बोलिए कामतानाथ भगवान की जय, बोलिए मत गजेंद्र स्वामी की जय, बोलिए संत समाज की जय, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। इस कुटिया में 2 महात्मा रहते हैं। एक महात्मा भी नर्मदा खंड चले गए हैं नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए, और बरसात में इस तरह की कुटिया में रहना बहुत ही मुश्किल और कठिन भरा काम है। फिर भी संत महात्मा यहाँ रहते हैं। यदि आप इनके लिए टीन शेड की व्यवस्था करवाना चाहें तो ज़रूर करवा सकते हैं, क्योंकि ऊपर से पन्नी पड़ी है और पन्नी जो है बरसात और गर्मी में ख़राब हो जाती है। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की कुटिया में प्लेट और एक फोल्डिंग और एक लाइट जो है लगवा दिए हैं। और देखिए महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया पत्तों से बनी है। आप देखिए कि तपोभूमि चित्रकूट में किस तरह साधु महात्मा रहते हैं। बिल्कुल छोटी सी साधारण सी कुटिया बनाकर इस तरह के कुटिया में आपको धनवान लोग तो नहीं रहेंगे, संत महात्मा ही आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।